फ्रेंड्स, इसे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम। आज का मेरा टॉपिक है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। हम कुड हैव बीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखिएगा। कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का प्रयोग दो सेंस में किया जाता है। पहला सेंस क्या है, हो सकता था, या दूसरा सेंस क्या है, या किया जा सकता था। इसी दो सेंस में हम कुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे जब आप इस वीडियो लेक्चर को मिस नहीं करेंगे तब। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है, आप उस वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद हो सकते थे लेकिन किस्मत से आप वहाँ नहीं थे। देखिए फ्रेंड्स, इसे ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वाले कैटेगरी में जो है हो सकता था, इसमें जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा, जो मेरा नाउन रहेगा वो कहीं पर हो सकता है। और दूसरे वाले सेंस में जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा उसके द्वारा कोई काम किया जा सकता है या उसे बताया जा सकता है, यानी कि उसे ये काम किया जा सकता है, वहाँ उसे भेजा जा सकता है, मतलब कोई काम किया जा सकता है। वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हालांकि आपको पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया गया है, आगे पढ़ाया जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कहीं पर होगा, इतना आप समझ लीजिए। कुड हैव बीन का मतलब क्या होता है, हो सकता था। यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा, जो भी मेरा नाउन रहेगा वो कहीं पर हो सकता है। यानी कि इस वाले कैटेगरी में पास हो सकता था के कैटेगरी में जो सब्जेक्ट होगा उसकी स्टेट के बारे में बताया जाएगा। उसकी स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, कि कहाँ है, किसके साथ है, किसके साथ हो सकता था, वो मेरे साथ हो सकता था, तो यही इसमें बताया जाएगा। देखिए आप उस वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद हो सकते थे लेकिन किस्मत से आप वहाँ नहीं थे। देखिए आप हो सकते थे, यू कुड हैव बीन, हो सकते थे, यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में आप हो सकते थे। यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग दैट डे, उस वक्त के लिए हमने क्या लिखा है, दैट डे। आप ये भी लिख सकते हैं एट दैट मोमेंट या एट दैट टाइम, ये भी लिख सकते हैं। उस वक्त यानी कि उस दिन वो बिल्डिंग में मौजूद हो सकता था, लेकिन देखिए लेकिन किस्मत से आप वहाँ नहीं थे। लेकिन के लिए बट का प्रयोग। बट लकली मतलब क्या होता है, किस्मत से। बट लकली यू वर नॉट देयर, आप वहाँ नहीं थे। फ्रेंड्स, यू वर नॉट देयर ये है पास्ट सिंपल सेंटेंस, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जिसमें मेरा सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है वही होता है मेरा सिंपल सेंटेंस। मैं वहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट देयर। वे वहाँ नहीं थे, दे वर नॉट देयर। ठीक उसी तरह से आप वहाँ नहीं थे, यू वर नॉट देयर। यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग दैट डे बट लकली यू वर नॉट देयर, लेकिन आप वहाँ उस वक्त नहीं थे किस्मत से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आप यहाँ पे मे हैव बीन, माइट हैव बीन का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैन हैव बीन का यूज नहीं किया जाएगा। वो तो प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए हम कैन का यूज कर सकते थे। कैन हैव, मे हैव, माइट हैव यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कैन का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन कुड की जगह पर आप मे हैव बीन, माइट हैव बीन का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये बहुत रिस्की हो सकता था, रिस्की हो सकता था, अभी है नहीं, हो सकता था। दिस कुड हैव बीन वेरी रिस्की या इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। यह हो सकता था, इट कुड हैव बीन, हो सकता था, हो सकता था, इट कुड हैव बीन क्या हो सकता था, बहुत ही रिस्की, बहुत के लिए वेरी रिस्की यानी कि रिस्की, बहुत रिस्की हो सकता था। अब यहाँ पे आप मे हैव का भी यूज कर सकते हैं, इट मे हैव बीन वेरी रिस्की या इट माइट हैव बीन वेरी रिस्की, ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कैन का यूज आप नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते इट कैन हैव बीन वेरी रिस्की, कैन का यूज नहीं, मे या माइट का यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो लड़की अपने घर में हो सकती थी। वो लड़की कौन हो सकती थी, वो, इसके स्टेट के बारे में बताया गया कि वो वहाँ हो सकती थी। दैट गर्ल, वो लड़की, कुड हैव बीन, हो सकती थी, कहाँ, अपने घर में। इन हर हाउस, लड़की के लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमेशा हर लिखा जाता है, ये भी आपको याद में रखना है।
दैट गर्ल कुड हैव बीन इन हर हाउस, वो लड़की अपने घर में हो सकती थी। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पे दैट गर्ल मे हैव बीन इन हर हाउस या दैट गर्ल माइट हैव बीन इन हर हाउस, तो माइट मे का यूज कर सकते हैं कुड की स्थान पे। देखिए ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, धोनी कुडंट हैव बीन इन द जिम एट 6 in the morning बिकॉज ही इज ऑन द ग्राउंड एट दैट टाइम। यानी कि मतलब क्या है सेंटेंस का, धोनी कुडंट मतलब निगेटिव सेंटेंस है, नहीं हो सकता था, धोनी नहीं हो सकता था इन द जिम में, धोनी जिम में नहीं हो सकता था एट 6 in the morning, सुबह के 6 बजे, सुबह 6 बजे वो जिम में नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, बिकॉज क्योंकि ही इज ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वह ग्राउंड में होता है। कब होता है, एट दैट मोमेंट, उस वक्त वह ग्राउंड में होता है, इसलिए धोनी जिम में नहीं हो सकता है। धोनी कुडंट हैव बीन इन द जिम एट 6 morning बिकॉज ही इज ऑन द ग्राउंड एट दैट मोमेंट। इस तरह का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, धोनी के स्टेट के बारे में बताया गया है, उसके अवस्था क्या है, स्टेट मतलब अवस्था, धोनी की अवस्था के बारे में बताया गया है कि वह उस वक्त जिम में नहीं हो सकता है, क्योंकि वह उस वक्त कहाँ होता है, परेड में होता है, ग्राउंड में होता है, इसलिए वह सुबह जिम में नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड, आपको ये देखना है कि कुड हैव बीन का प्रयोग किस सेंस में किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा है, केवल उसकी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। फ्रेंड्स नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछिए कि हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आपको घबराना नहीं है, ध्यान से देखते हुए चलना है और एक एक वीडियो लेक्चर को देखिए। इतना तो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से आप कई एग्जाम्पल आप अपने आप जोड़ सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कैन में माइट का यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे मे नॉट हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो माइट हैव नॉट बीन का यूज़ कर सकते हैं, माइट नॉट हैव बीन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैन का यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब कुड हैव बीन का दूसरा सेंस, किया जा सकता था, कोई काम किया जा सकता था, मुझे बताया जा सकता था, तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था, तुम्हें पढ़ाया जा सकता था, इस तरह का एग्जाम्पल होगा। उसे दिल्ली भेजा जा सकता था, किसे भेजा जा सकता था, उसे, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। फ्रेंड्स इसे बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको पैसिव वॉइस सीखना है तो पैसिव वॉइस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है, केवल 2 चीज़ याद कर लीजिए। क्या, पैसिव वॉइस में हमेशा जो हमारी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। एक तो ये याद कर लीजिए, और दूसरा ये है कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट से ही शुरुआत होती है। आपको ये भी आगे बताया जाएगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाए कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है पैसिव वॉइस में, तो आपको पहले पता लगाना होगा कि सब्जेक्ट में, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो ये आपको आगे बताया जाएगा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को पहचाना जाए सेंटेंस में, ये सब कुछ बताया जाएगा आपको। देखिए उसे दिल्ली भेजा जा सकता था, किसे भेजा जा सकता था, उसे, यही मेरा ऑब्जेक्ट है। ही कुड हैव बीन सेंट, देखिए सेंड की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, सेंट। ही कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे मे या माइट का यूज कर सकते हैं। ही मे हैव बीन सेंट टू दिल्ली या ही माइट हैव बीन सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा सकता था। तो आप मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं, कैन को छोड़ करके। अपार्ट फ्रॉम कैन को यूज नहीं करना, यू कांट हैव यूज्ड कैन। देखिए हमें इस बारे में बताया जा सकता था, हमें इस बारे में बताया जा सकता था, किसे बताया जा सकता था, मुझे, यानी कि हमें बताया जा सकता था। तो क्या है, वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट इट, इसके बारे में, इस बारे में या इसके बारे में। अबाउट इट, अबाउट मतलब बारे में, इट मतलब यह या इसके बारे में। वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट इट, हमें इसके बारे में बताया जा सकता था या हमें इस बारे में बताया जा सकता था। टेल की थर्ड फॉर्म TELL, टेल मतलब क्या होता है, बताना। सेकेंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड, फोर्थ फॉर्म टेलिंग, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, जिसमें ING का यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट इट, हमें इस बारे में बताया जा सकता था। देखिए उसे, नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अवार्ड दिया जा सकता था लेकिन आखिरी वक्त पर फैसला बदल दिया गया। यह भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। फ्रेंड्स ये वाला जो सेंटेंस है
आखिरी वक्त पर फैसला बदल दिया गया, यही मेरा पैसू वॉइस है। ये भी पैसू वॉइस है। उसे अवार्ड दिया जा सकता था, कोई काम किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था? अवार्ड दिया जा सकता था। किसे दिया जा सकता था? उसे। ही कुड हैव बीन गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म GIVE, गिव फर्स्ट फॉर्म, गिवन थर्ड फॉर्म है, गेव GAVE, गेव सेकेंड फॉर्म है। ही कुड हैव बीन गिवन द अवार्ड, उसे अवार्ड पुरस्कार दिया जा सकता था, बट एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि आखिरी वक्त पर, एट द लास्ट मोमेंट, पर के सेंस में हमने एट का यूज किया है। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त पर, द डिसीजन वाज चेंज्ड, फैसला बदल दिया गया, उसे पुरस्कार दिया जा सकता था। ही कुड हैव बीन गिवन द अवार्ड बट एट द लास्ट मोमेंट, बट द डिसीजन वाज चेंज्ड, फैसला बदल दिया गया। देखिए, फैसला बदल दिया गया, द डिसीजन वाज चेंज्ड। यहाँ पे देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, चेंज्ड, क्योंकि पैसू वॉइस है तो पैसू वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हमसे पूछा जा सकता था। किससे पूछा जा सकता था? हमसे। वी कुड हैव बीन टू आस्क्ड, आस्क मतलब होता है पूछना, उसकी थर्ड फॉर्म आस्क्ड। वी कुड हैव बीन आस्क्ड, हमें पूछा जा सकता था। ठीक उसी तरह से आप मे या माइट का यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ही कुड हैव बीन टॉर्चर्ड, ही कुड हैव बीन टॉर्चर्ड बट द पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल। इसका मतलब क्या है? उसे टॉर्चर किया जा सकता था, यानी कि प्रताड़ित किया जा सकता था, लेकिन बट द पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल, लेकिन पुलिस ने क्या किया? बहुत अच्छा व्यवहार किया। द पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल, देखिए बिहेव्ड थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, पैसू वाइज का सेंटेंस है। फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए आपको कई चीज़ें थोड़ा कंफ्यूज लगी होंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप कई सेंटेंसेस आगे बना सकते हैं। मैं उस वक्त उस कमरे में हो सकता था, मैं हो सकता था। आई कुड हैव बीन इन दैट रूम एट दैट टाइम, उस वक्त मैं उस कमरे में हो सकता था। आप उस वक्त उस बगीचे में हो सकते थे। यू कुड हैव बीन इन दैट गार्डन, कब हो सकते थे? उस वक्त, एट दैट मोमेंट या एट दैट टाइम। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। फ्रेंड्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। व्हेन यू विल नॉट प्रैक्टिस देन यू कांट स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का ही सारा खेल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत हो जाएगी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला मेरा टॉपिक है कुड हैव हैड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।